शमीला फारूकी साहब, पहले कुछ कमेंट मैं आपका लेना चाहूँगी। जो आज आर्मी चीफ ने इंटरेक्शन किया है नौजवानों के साथ नेशनल यूथ कन्वेंशन में, कितना इम्पोर्टेंट है ये, और क्या मिलिट्री लीडरशिप को इंटरेक्ट करना चाहिए इस तरह से नौजवानों के साथ, ज़रूरत है इसकी? आई थिंक ये एक बड़ा अहम कदम है आर्मी चीफ के हवाले से कि हमेशा ये तासुर दिया जाता था कि जी आर्मी चीफ इज़ वेरी एक्सक्लूसिव और बहुत सारे सवालात खुसूस नौजवानों को हैं अपनी अफवाज से, अपनी सरहदों की सिक्योरिटी के हवाले से, स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी बातें होती हैं। जी। और आजकल सोशल मीडिया का जैसे दौर है, सही गलत तमाम बातें, अच्छी बुरी बातें, हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर है और नौजवान जो है उसे पढ़ता है, समझता है, देखता है। सही गलत क्या है ये फैसला ऑफ कोर्स उन्होंने करना है। जिस तरह सियासतदान आवाम के सामने होते हैं, मैं समझती हूँ कि अगर पाक अफवाज भी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर अगर आप इंटरेक्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। एंड व्हाई नॉट, आई थिंक ये जरूर होना चाहिए, किसी को भी इनएक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक, और राइट। फिर 9 मई के वाकयात के बाद गरीदा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेगेटिविटी उनके हवाले से फैलाई जा रही थी कौम के अंदर और बिलखुसूस नौजवानों को वर्गराया जा रहा था और अपनी अफवाज के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, उसके हवाले से आर्मी चीफ का सामने आना और तमाम जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो नौजवान हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और आई एम श्योर इसके बाद जो परसेप्शन, एक जो अनफॉर्चुनेट परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन जो मीडिया पे क्रिएट करने की कोशिश की थी बिलखुसूस सोशल मीडिया पे, राइट, वो बहुत हद तक दूर हो गया होगा। एंड राइट। आई थिंक इस इंटरेक्टिव सेशन जो हैं वो रेगुलरली होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है? जो मिलिट्री लीडरशिप की इंटरेक्शन हुई है, आज आर्मी चीफ की हुई है नौजवानों के साथ, कल DGISI की हुई है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इंटरेक्शन तो अदारों का जो है वो नौजवानों के साथ और कॉमन मैन के साथ होना चाहिए। और जितना बढ़ेगा उतना उसके दरमियान जो खलीज पैदा की जाती है, हो जाती है, और उसको ब्रीच को वाइडन किया जाता है, फैलाया जाता है, वो उससे जो है वो एक खुद ब खुद जो है दोनों साइड से वो उसको इज्तनाब करेंगे। और ये खलीज कौन पैदा करता है? ये कौन है शरपसंद अनासिर? अहमद अवैस एडवोकेट साहब। पाकिस्तान की सियासत को एक लिक्रेटिव बिजनेस समझ के उसमें आते हैं कि इसमें आए घुसेंगे और यहाँ से हर जायज नाजायज तरीके से दौलत कमाएंगे और दौलत को कहीं बाहर जाके छुपा लेंगे। ये किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जनरल बात कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तान की आप हिस्ट्री को देखिए ना, कि जब पाकिस्तान के पिछले हालात बहुत अच्छे थे, पॉवर्टी लाइन यहाँ पर हमारे से इंडिया की पॉवर्टी लाइन जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, वो बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग पाकिस्तान में पॉपुलेशन है, उनकी तादाद जो है वो 50% को क्रॉस कर चुकी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो नीचे जिंदगी गुजार रही है जी। और एक तरफ मुल्क गरीब हो गया और एक तरफ कुछ फैमिलीज इंतहा दर्जे तक अमीर हो गई। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो 50% आबादी पाकिस्तान की खत गुर्बत से नीचे चली गई है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं, जो भी आते हैं हुकूमत के अंदर आते हैं। नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हुकूमत जो है वो नून लीग की आई है। जो इंटरेक्शन हुई है आज आर्मी चीफ की नौजवानों के साथ, क्या कहेंगे आप? ये ज़रूरी है मिलिट्री लीडरशिप को इस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए नौजवानों के साथ? तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है इदारे की। मैं कहूँगा रियासत के सरबराह के तौर पे जैसे स्टूडेंट्स लिए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो रियासत के लिए एक इदारे के सरबराह हैं और उनको इस तरह के इंटरेक्शन करके यही मिसअंडरस्टैंडिंग है जो नौजवानों के, और इस तरह ये 6 इंच के शैतान ने जो स्क्रीन है, आज भी आप देखें ना कि उनकी इतनी अच्छी इंटरेक्शन हुई, उन्होंने तमाम जवाबात दिए। हालांकि उनको ज़्यादातर सिक्योरिटी से रिलेटेड और डिफेंस और जोग्राफाई हदूद में और पाकिस्तान की सलामती के बारे में जवाबात होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ओपन फोरम था तो हर तरह के सवाल किए। ये वही पैटर्न है जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी वर्कशॉप्स में करते हैं। तो ये पाकिस्तान लेवल पे स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप्स मैं कहूँगा ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज और आर्मी इसे चीफ हर ने किया, कल हेडक्वार्टर पे, हर DGISI सूबे ने के भी किया था।
جی وہ لاہور میں بھی انہوں نے کیا اور یہ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ٹرولنگ کہاں سے شروع ہوئی، کون لوگ وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کون کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، کچھ اور لگے ہیں۔